रोहतक लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार अरविंद शर्मा का कहना है विपक्ष की तरफ से उनके बहरी होने का मुद्दा उठाया जा रहा है, लेकिन वो झज्जर में पैदा हुए हैं, रोहतक में पले बड़े हैं। साथ ही अरविंद शर्मा का कहना है छत्तीस बिरादरी को साथ लेकर मोदी लहर में रोहतक के गढ़ को फतेह करेंगे। बहादुरगढ़ में अरविंद शर्मा ने हमारे संवाददाता अनिल मोड़ से खास बातचीत की है, आइए सुनते हैं। इस हवन में आहुति डालकर अपने ऑफिस का उद्घाटन यहाँ पर डॉक्टर अरविंद शर्मा जो बीजेपी के उम्मीदवार है उन्होंने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी। इस वक्त खुद शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, हवन में आहुति आपने डाल दी है और जो रोहतक की सीट है सबसे हॉट सीट मानी जाती है, क्या लगता है कितना कड़ा मुकाबला दीपेंद्र को दे पाएंगे? देखिए, इलेक्शन है, हम कभी घमंड नहीं करते, लेकिन हमारे को पूरा भरोसा है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास और राष्ट्र की सुरक्षा, देश की जो सुरक्षा के जो मुद्दा है, और हरियाणा में आपने देखा मनोहर लाल खट्टर जी का जो ईमानदारी का प्रशासन रहा, पारदर्शिता रही, इस सारी चीज़ों को देखते हुए किस तरह से सबका हक सरकार ने दिया, केंद्र सरकार ने भी और हरियाणा सरकार ने भी। मुझे पूरी उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी जी की आंधी के सामने कोई टिक नहीं पाएगा। आप यहाँ पे पीएम की आंधी की बात करें, लेकिन जो गढ़ है ये पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार का गढ़ है। कई बार वो खुद सांसद बने, उनके बेटे सांसद है, कभी आप भी उनके काफी करीबी होते थे। क्या लगता है मुकाबला कितना आसान है, किन मुद्दों को लेकर आप लोगों के बीच जा रहे हैं? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे? पूर्व मुख्यमंत्री जी का बेटा कांग्रेस पार्टी से, जो कांग्रेस पार्टी लड़ाई पूरे देश में, कांग्रेस पार्टी ही खत्म हो रही है जो 233 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है। बहुमत का आंकड़ा है 272, तरह तरह के वायदे हो रहे हैं। अरे वायदे तब पूरे करोगे जब आप बहुमत में आओगे। 233 के उस पर आप चुनाव लड़ा रहे हैं, कहां से आप किस में आए? जब कांग्रेस पार्टी खत्म हो रही है तो उसका उम्मीदवार कहां बचेगा? ये आप देख सकते हो। आपके बारे में ये भी प्रचारित किया जा रहा है कि आप बाहरी हैं, बाहरी हैं, बाहरी हैं। अरे भाई, आप देखो कि बेरी में मैं पैदा हुआ, माजरे में पढ़ा, झज्जर में पढ़ा, सेंट्रल स्कूल झज्जर में मेरी स्कूलिंग हुई, रोहतक में मैंने बीडीएस की डिग्री करी। मेरी तो घर वापसी है, मैं तो बड़ा हो गया, कमाने दमाने वाला हो गया, अपने माँ बाप, बच्चों की, सबकी, भाई परिवारों की, सब साथियों की सेवा करने के लिए अपने घर में आया हूँ। विपक्ष ये भी कह रहा है कि 35 और 1 के नारे को लेकर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी जाति पाति की राजनीति नहीं करती, और ये अब क्यों ऐसा हो रहा है? विपक्ष कह रहा है कि अब की बार 36 बिरादरी का कैंडिडेट आया लोकसभा में, 36 बिरादरी का कैंडिडेट उतरा है, इसलिए सारे विपक्ष को आप समझ सकते हो क्या? आखिरी सवाल, आप बीजेपी में नए नए आए, नए नए आपने पटका पहना है, जो बीजेपी के पुराने नेता थे, पुराने धुरंधर थे, वो कोई नाराज तो नहीं? आपसे चर्चा है कि कुछ लोग नाराज हैं, नाराज चल रहे हैं, मना लेंगे उनको? ऐसा है, बीजेपी एक विचारधारा है, देशभक्ति की विचारधारा, और सबको संगठित, सबको साथ लेकर के चलने की विचारधारा। और मैं हमेशा इस विचारधारा का आदमी रहा हूं। मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा जब भी ये विचारधारा थी मेरी, सबका साथ, सबका विकास, यही बीजेपी का नारा है। तो मैं उस विचारधारा के साथ, वो समुंदर है, वो गंगा है, उसमें मैं भी एक शामिल हुआ हूँ उस विचारधारा में। बिल्कुल देखना होगा नरेंद्र मोदी की आंधी का जो दावा किया जा रहा है, उस आंधी में हुड्डा के गढ़ का क्या रहता है। के साथ अनिल मोड़, खबर है अब तक बहादुरगढ़।